रंजीता शर्मा का प्रश्न है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी प्लीज बताएं कि साधना में पूरा दांव लगाना इसका क्या मतलब होता है। ये रंजीता का प्रश्न है पटना से। रंजीता शर्मा एक बार रिट्रीट में आई, बड़ी मुश्किल से आई और उसके बाद में उन्होंने अपनी साधना काफी तीव्र करी। उनके जीवन में गुणात्मक परिवर्तन हुए। सबको लगता था कि इनके जीवन में साधना कैसी फलित होगी, उनको भी लगता था कि साधना उनके जीवन में फलित कैसे होगी। फलित होने जैसा कुछ जो है वह दिखता नहीं था कि कैसे फलित होगी। और उनके जीवन में साधना फलित हुई और फलित हुई भी बड़े शानदार तरीके से फलित हुई, बहुत अच्छे से फलित हुई। अब उनका प्रश्न आ रहा है कि यह बताएं कि पूरा दांव लगाने का क्या मतलब है। तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि उनकी साधना बहुत अच्छी है, बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है। अब पूरे दांव की बात उठ रही है। पूरे दांव लगाने से डर पैदा होता है और वो अपना दांव जितना संभव है लगा रही हैं और उसके बाद में अब पूछ रही हैं कि कहीं कोई कमी चूक रही है क्या, पूरा दांव में कुछ मेरी कमी चूक रही है क्या। यह जो है एक बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर घटना है कि अब वो जो पूरा दांव लगाने की तैयारी में आ गई हैं। और मन जो है कभी पूरा दांव लगाने के लिए तैयार नहीं होता है। मतलब मन के हिप्नोटिज्म अब काम नहीं कर रहे हैं, मन के पैटर्न्स जब काम नहीं कर रहे हैं, जो कि मन के पैटर्न क्या होते हैं? स्थगित करने के पैटर्न होते हैं। सारे पैटर्न स्थगित करने के पैटर्न होते हैं। मन क्या है? मन स्थगन की एक प्रक्रिया है, पोस्टपोनमेंट की एक प्रक्रिया है मन। और है क्या? मन कहता है कि यह चाहिए लेकिन थोड़े समय के बाद में। कौन सी चीजें? एनीवन, वो तो कोच भी कहता है कि चाहिए लेकिन थोड़ी देर समय के बाद में चाहिए, और चाहिए, थोड़ा समय लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन और चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इस तरीके का चाहिए। वह उसमें कुछ ऐसी शर्तें जोड़ देता है कि वह हियर एंड नाउ उपलब्ध नहीं है, जो हियर एंड नाउ उपलब्ध नहीं है। तो पूरा दांव का मतलब ये देखो कि कहीं कोई भविष्य निर्मित तो नहीं कर रही हो रंजिता, चाहे मुक्ति का ही भविष्य क्यों न निर्मित कर रही हो। क्योंकि देखो मुक्ति की कामना भी ना कामना है, मुक्ति की कामना भी कामना है, यह बात ख्याल रखना। लेकिन मुक्ति की कामना एक टूल भी है, उस कामना के सहारे तो साधना शुरू होगी ना। भाई मुक्ति की कामना तो करनी पड़ेगी, तब तो अपना वो खोजबीन की जाएगी। क्योंकि अभी जो है न जाने कितनी कामनाएं हैं, असंख्य कामनाएं हैं भीतर। मन में झांकोगे, देखोगे तो कामनाएं तो असंख्य कामनाएं हैं ना भीतर। तो इन असंख्य कामनाओं के बीच में फिर यह कामना डालनी पड़ती है, मुक्ति की कामना। अब ये जो मुक्ति की कामना प्रगाढ़ होती चली जाएगी, प्रगाढ़ होती चली जाएगी, तो तुम जिज्ञासु होगे, जिज्ञासु से मुमुक्षु हो जाओगे। मुमुक्षु का अर्थ की एकमात्र कामना, एकमात्र कामना रहेगी। कौन सी कामना? मुक्ति की कामना, एकमात्र कामना रहेगी। अब यह एकमात्र कामना जो है, यह जब एकमात्र सचमुच में रह जाए, बाकी कामनाएं न रहे, मतलब एकमात्र प्रायोरिटी जो है मुक्ति की प्रायोरिटी रहे, बाकी कोई प्रायोरिटी बचे ही ना। अभी सामान्यतः साधकों को भी हम भीतर कहते हैं झांक के देखो, झांक के देखते हो तो मुक्ति, साधना, ध्यान, यह सब जो है कामनाएं हैं। यह कामनाएं भी भीतर हैं और काफी अच्छे तरीके से हैं, साधना चल रही है, अच्छी चल रही, लेकिन ये टॉप प्रायोरिटी नहीं है, टॉप प्रायोरिटी नहीं है। यदि टॉप प्रायोरिटी हो जाए तो बात बनने लगेगी, बहुत तेजी से बनने लगेगी। अब इसके बाद ये कि बाकी प्रायोरिटीज जो है वो लगभग समाप्त प्राय हो जाए या समाप्त ही हो जाए। अब यदि जीरो नहीं भी हो सकती है, ठीक है, यह यदि टॉप प्रायोरिटी हो जाती है तो बाकी कामना एकदम क्षीण हो जाती है ना, तब उनका प्रभाव खत्म हो जाता है। उसके बाद छलांग लगती है। छलांग कई बार पूछा जाता है, यह बताइए कि छलांग का वास्तव में अर्थ क्या है? छलांग लेंगे कैसे? क्या इस शरीर से छलांग लेंगे, क्या मन से छलांग लेंगे? कौन छलांग लेगा, कैसी छलांग लेगा, कहाँ छलांग लेगा? तो ये छलांग है क्या? वह छलांग जो है लगती है, हैपनिंग है, घटता है। कब घटता है? जब टॉप प्रायोरिटी जो है हमारी मुक्ति है, साधना है, ध्यान है, यह हमारी टॉप प्रायोरिटी हो जाती है और बाकी प्रायोरिटी जो है बहुत क्षीण हो जाती है, अधिकांश तो विलुप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कुछ बची खुची रह जाती हैं।
जो इन्फ्लुएंसर्स कुछ काम कर रहे होते हैं वो इतनी छिड़ रहती हैं कि वो कब उनसे छलांग लग जाती है, अर्थात कब जो है वह सिर्फ गायब हो जाती हैं, बचती ही नहीं है, उनकी तरफ से इंटेंशन ही खत्म हो जाता है, वह छलांग है। वह फिर अंततः उनको गलाना नहीं पड़ता, अंततः जो छुटपुट कामनाएं बची रहती हैं, क्षण कामनाएं बची रहती हैं, उनको पूरी तरह से गलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो कब अचानक गायब हो जाती है पता नहीं चलता, और वही छलांग है। क्योंकि उसके बाद में यदि एकमात्र कामना रह गई मुक्ति की कामना, तो वह जो है वह भी उसके साथ डिजॉल्व हो जाएगी, जैसे वह भी जाएगी वह भी जाएगी, और वह छलांग घट जाती है, क्योंकि मुक्ति वहां पर घटती है। मुक्ति की कामना भी एक हिसाब से एक स्टेज पर जाकर बाधा बनेगी, अभी तो टूल है ना, मुक्ति की कामना अभी तो टूल है। ध्यान साधना इसकी कामना करते हो तभी तो ध्यान साधना की प्रक्रियाओं में जा पाते हो, विधियों में जा पाते हो, ध्यान साधना की विधियों में जा पाते हो ना। क्यों जा पाते हो? क्योंकि इसकी कामना है, मुक्ति की कामना है, मुक्ति को भी कामना की तरह लिया है, तभी तो विधियों को अप्लाई कर पाते हो, और उससे विधियों से कुछ ना कुछ घटता है, कुछ ना कुछ क्लींजिंग होती है। लेकिन अंत में जो है, अंत में यह कामना भी जाएगी, मुक्ति की कामना, ध्यान साधना की कामना, है ना, और महापरिनिर्वाण, कैवल्य, यह कामना भी अंततः तो विसर्जित होगी ना। तो ठीक है, पूरे दांव का अर्थ है कि देखो कि दूसरी प्रायोरिटीज जो है कुछ ना कुछ है। रंजीता थोड़ा देखो, बच्चों की तरफ थोड़ा मोह है, और हम यह नहीं कहते कि बच्चों की लायबिलिटीज को निभाना नहीं है, बच्चों की लायबिलिटीज तो निभानी पड़ेंगी, लेकिन मोह है, और कहीं भय भी है कि बच्चों का कुछ रह तो नहीं जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसे छोटी मोटी एक दो बाधाएं हैं, एक दो बाधाएं हैं। और यह बात और समझ लेना रंजीता, कि यदि मुक्ति वाली बात घट भी जाएगी ना, तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चों का ख्याल रखना बंद हो जाएगा। बच्चों तब वह समझ, तो देखो समझ तो और प्रगाढ़ हो जाएगी ना, उस प्रगाढ़ समझ में अपने आप यह भी समझ में आएगा कि इन बच्चों का भी दायित्व है, तो उसमें अपनी जो भूमिका होनी चाहिए बड़े प्रेम से, बड़ी अच्छे से वो भूमिका निभेगी, बहुत प्यार से निभेगी, बहुत अच्छे से निभेगी, चिंता मत करना। अस्तित्व है, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है, हम भी हैं, हमारी भी देशना है, सबकी आशीष है, सबका आशीर्वाद है, यह आशीर्वाद काम करेगा, सब प्रसाद काम करेगा, अस्तित्वगत जो सहयोग है वह काम करेगा, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम काम करेगा, मेधा जो है परिपूर्णता पे आ जाएगी। तो परिपूर्ण मेधा ऐसी होगी कि वह जो है विनाशकारी होगी, ऐसा हो सकता है क्या? परिपूर्ण मेधा जो है परिपूर्ण संतुलनकारी होगी, संतुलन, मध्य मार्ग। आज बुद्ध पूर्णिमा है ना, आप सभी लोगों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। बुद्ध की महत्तम देशना क्या है? मध्य मार्ग, संतुलन, है ना, संतुलन में ही, मध्य मार्ग में ही तो संतुलन होता है ना, और संतुलन का अर्थ मध्य मार्ग होता है। तो वह जो मध्य मार्ग है वह घटित होगा, चिंता न करो, मध्य मार्ग घटित होगा। अब कहोगे कि बुद्ध ने तो कैसे छोड़ दिया? बुद्ध ने जो छोड़ा, छूटा उनसे, और उनको जो है वह समझ थी कि जो है पीठ पीछे हम पत्नी को छोड़ के जा रहे हैं, बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, एक राजमहल में छोड़ के जा रहे हैं, बड़ी व्यवस्था में छोड़ के जा रहे हैं, उनके माँ बाप जिंदा हैं जो कि बहुत प्यार करते हैं बहू से भी, और जो है बहुत अच्छे से वह अपनी भूमिका निभाएंगे, और एक समय बाद वो लौट कर भी आए। ऐसा नहीं, वो कहते हैं ना सन्यासी नहीं लौटते, ऐसा नहीं, वो अपने एक पिता के अंतिम समय में लौट के भी आए, एक बार पहले भी लौट के आए और बाद में अंत समय में फिर लौट के आए। एक बार लौट के आए तो उनकी जो पत्नी है यशोधरा, वह जो है नाराज थी, स्वाभाविक है, नाराज थी, और वह अकेले नहीं आए थे, उनके साथ में आनंद यानी कि उनके जेठ थे, यशोधरा के जेठ थे, यानी उनके पति के बड़े भाई भी साथ में थे। यह अलग बात है कि वह उनके सन्यासी हो चुके थे। अब जो है यशोधरा ने देखा और नाराजगी जताई और मुंह फेर लिया। वहां बुद्ध ने स्थिति को समझा और उन्होंने आनंद से कहा, आनंद तुम जाओ, यशोधरा माननी है और यह जो कहना चाहती है उसे कहना चाहिए, और वो तुम्हारे समक्ष नहीं कह पाएगी,
वह मुझसे अकेले में ही कह पाएगी, और तुम जो है रिश्ते में बड़े भी हो, तुम उसके जेठ लगते हो, तो तुम जाओ तब ये मुझसे कह पाएगी। और जब आनंद गए और बुद्ध अकेले थे तब वो फूट पड़ी, बहुत कुछ कहा बुद्ध से, उन्होंने बहुत कुछ कहा, उन्होंने सब कुछ सुना। और जब उन्होंने यह बात उठाई यशोधरा ने कि तुम तो भिखारी हो गए हो, भिक्षु हो चुके हो, अब मैं तुमसे वसीयत मांगती हूँ कि तुम्हारा बेटा है, तुम वसीयत में अपने बेटे को क्या दोगे? जबकि वह जो है उत्तराधिकारी थे अपने पिता के, उनके पिता बार बार कहते रहे कि यह आके अपना राज्य संभाल लो, राजा हो जाओ। वह छोड़ के गए थे तो जाहिर है कि वह तो उनके बेटे को ही मिलना था, लेकिन अपने नाराजगी में यशोधरा ने इस प्रकार का तंज कसा, व्यंग किया। तब जो है बुद्ध ने क्या दिया? बुद्ध ने एक वसीयत दी, ऐसी वसीयत दी जो कि बड़ा सौभाग्य, परम सौभाग्य। उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और अपना भिक्षा पात्र हाथ में दिया, और जो है उसे कहा कि बेटा, मैं तुझे अपनी संपदा देता हूं, मेरी संपदा यह सन्यास है, तू आज से भिक्षु हुआ, आज से तू सत्य का खोजी हुआ। तो यशोधरा वहां पर रोने गिड़गिड़ाने लगी। उसे तब भी नहीं समझ में आया कि अभी बुद्ध ने से फिर एक बड़े और बड़ी वसीयत दे दी, उस वसीयत के अलावा एक और बड़ी वसीयत दे दी। और आपको पता है राहुल जो है निर्वाण को उपलब्ध हुआ, बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ, परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ, और युवावस्था में ही हुआ, युवावस्था में ही परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। वह यशोधरा, वह भी पीछे पीछे फिर जो है भिक्षुणी हो गई, है ना। देखो कितना कल्याणकारी हुआ, कितना कल्याणकारी हुआ। तो चिंता नहीं करना, आखिरी दांव लगाने में रंजीता तुम्हारी बाधा है तुम्हारे बच्चे। तुम यहाँ के देखना भीतर, और तुम्हें यह लगता है कि तुम जो है उनके प्रति जो अपना दायित्व है वो शायद न निभा पाओ। यदि तुम्हारी छलांग लग जाए, तुम्हारा बुद्धत्व घट जाए, आत्मज्ञान घट जाए, तो शायद तुम भूमिका न निभा पाओ बच्चों के प्रति जैसी होनी चाहिए, इसलिए तुम पोस्टपोन कर रही हो। तो तुम पोस्टपोन कर रही हो, कर मन पोस्टपोन करा। अभी तुम क्या हो? अभी तो मन हो ना, अभी द्वंद्व में हो। द्वंद्व में हो तो मन हो, और द्वंद्व विसर्जित हो गया और तब भी तुम हो, तो तब तुम बुद्ध हो। अभी द्वंद्व के साथ तुम हो यानी तुम मन हो। अब निर्द्वंद यदि तुम हो तो तुम फिर जो है बुद्ध हो। तो वह अभी द्वंद्व है, यह द्वंद्व विसर्जित हो जाएगा रंजीता, तो तुम बुद्ध हो जाओगी, तब तुम बुद्ध हो। और बुद्ध होकर भी देखो भगवान बुद्ध ने राहुल को क्या दिया? परम सत्ता दी। हम यह नहीं कहते कि उनकी प्रायोरिटी इस बच्चे की क्या है और तुम उन्हें सन्यासी बनाओगी या वो बनाओगी, ऐसा नहीं। वह तो आज के परिवेश के हिसाब से होगा, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है, हर सेपरेशन अलग किस्म का होता है, तो तुम उसके अनुसार ही करोगी। उनको आज के हिसाब से जो जरूरत है वही चीज दोगी। चिंता मत करना, क्योंकि उस समय तुम्हारी इंटेलिजेंस इतनी ग्रो हो चुकी होगी कि तुम्हारे द्वारा जो भी निर्णय आएगा वह परिपूर्ण निर्णय आएगा, परिपक्व निर्णय आएगा, मैच्योर डिसीजन आएगा। चिंता नहीं करना रंजीता। तो आखिरी दांव लगाने की तुम्हारी क्षमता है, आखिरी दांव लगाने के लिए तुम लगभग तैयार हो। तुम्हारे जीवन का जो रूपांतरण है वह इतिहास याद रखेगा रंजीता, जैसे अंगुली माल का याद रखा था। हम यह नहीं कहते कि तुम अंगुली माल जैसी रही हो, लेकिन तुम जो है एक अपोजिट डायरेक्शन में तो रही हो, तुम गृहस्थ रही हो, और अपना जो है तुम्हारी परिस्थितियां बहुत कठिन रही। कठिन परिस्थितियों में तुमने बच्चों को पाला पोसा और वह सब किया। बहुत पढ़ी लिखी हो, डॉक्टरेट हो, सब कुछ हो, अपनी नौकरियां छोड़ी और बहुत कुछ किया, लेकिन तुम्हारा जो यू टर्न है वो यू टर्न गजब का यू टर्न है। उसे इतिहास याद रखेगा, ये इतिहास याद रखेगा तुम्हारा यू टर्न। तुम्हारी कथा भी ऐसे कही जाएगी, लाखों साल तक, करोड़ों साल तक तुम्हारी भी कथा कही जाएगी। तुम्हारा यू टर्न ऐसा होगा। तुम्हारा जो यह अंतिम बाधा है ना, अंतिम बाधा ऐसी बाधा नहीं है कि जो विसर्जित ना हो सके, विसर्जित हो सकती है। और तुम्हारी क्षमता है, बुद्धत्व की तुम्हारी क्षमता है, आखिरी छलांग की तुम्हारी क्षमता है, आखिरी दांव लगाने की तुम्हारी क्षमता है, और तुम लगाने के करीब करीब हो, करीब करीब हो, और ये छलांग लग जानी चाहिए। हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आशा है कि तुम्हारे प्रश्न बहुत दिनों से चल रहा था, आज
बात को समझ में आई होगी। सुषमा सिंह जुड़ गई हैं, सत्यम जोशी जुड़ गए हैं। सत्यम जोशी ने एक प्रश्न भी पूछा है उत्तराखंड से। भगवान, क्या विकार 6 शरीरों तक रहते हैं? अर्थात क्या यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि हर शरीर में होते हैं? प्रश्न महत्वपूर्ण है कि यह जो है, ये जो विकार हैं, क्या यह हर शरीर में होते हैं? देखो, यह जो है विकार हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, प्रमाद, ये सारे विकार जो हैं, ये 6 शरीरों तक रहते हैं या किसी कम शरीरों तक रहते हैं? 7वां शरीर तो निर्विकार है, शिव तत्व है। तो ये 6 शरीरों में सारे विकार रहते हैं। देखो, इसमें जो अधिकांश विकार होते हैं ना, अधिकांश विकार 4 शरीरों तक ही होते हैं। ये जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, दंभ, दर्प, गर्व, अहम, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, मात्सर्य, घृणा, भय, ये सब जो कुछ जो है ना, ये रहते हैं 4 शरीरों तक। और 5वें और 6वें शरीर में भी विकार होते हैं, लेकिन वह विकार जो है बड़े शुभत्व लिए हुए विकार होते हैं। ये जो है नकारात्मक किस्म के विकार हैं जो 4 शरीरों तक रहते हैं। इन 4 शरीरों में नकारात्मक किस्म के विकार रहते हैं, और इसमें जो है कुछ सकारात्मक विकार भी होते हैं, है ना। सहानुभूति, दया, इस किस्म की चीजें रहती है ना, यह भी अपना इन 4 शरीरों में रहते हैं, है ना। प्रेम, यह सब भी तो इन 4 शरीरों में की घटना है ना, एक दूसरे को बैलेंस किए हुए रहते हैं ना। दान, यह भी सब 4 शरीरों की तरफ रहते हैं। लेकिन ये जो सकारात्मक है ना, ये ऊपर की ओर पुश करते हैं और अपना जो है इन विकारों को काटते हैं। अब दान करने से लोभ कटता है, तो दान करते रहोगे तो लोभ कटेगा। तो इस प्रकार की चीजें हैं। प्रेम करोगे तो जो क्रोध है वह क्रोध कटता है, क्रोध कटता है। तो जो है ये 4 शरीरों तक की बात है। इससे ऊपर जैसे जाओगे, इससे ऊपर जाओगे 5वें शरीर में, ये वाले विकार नहीं रहते, वहां पर बड़े थिन विकार रहते हैं। जैसे 5वें शरीर में अपना सेपरेशन का बोध रहता है ना, इजनेस, हैपन, वहां पर हूंपन रहता है। अपना अपना जो अपना सेपरेशन है, सेपरेशन का बोध है ना, हूंपन होगा ना, हूंपन, एमनेस, वह होती है 5वें शरीर में। विकार नहीं रहते, लेकिन अपना होना भी तो एक विकार है, महाविकार है ना वह भी तो, कि हूं, मैं तो नहीं बचा, और मैं के साथ में जितने विकार हैं, विकार तो चले गए, पॉजिटिव नेगेटिव सारे विकार अपना चले गए, लेकिन हूंपन, एमनेस, यह भी तो विकार है ना। ये सेपरेशन को बनाए हुए है ना, बाउंड्रीज को बनाए हुए है ना, और हूंपन है तो बाकी विकार इसके सहारे बाद में लौट भी तो सकते हैं, लौट सकते हैं ना। ये लंबे समय तक बना रहा और आगे की गति नहीं हो रही है, तो फिर ये विकार वापस लौट सकते हैं। इसलिए जो है साधना में इस स्टेज में आने के बाद बहुत सारे लोग जो है अटक जाते हैं। तो वहां पर क्या होगा कि जो है हूंपन भी एक साधना की अच्छी स्थिति में, वहां पर सदगुरु की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, वह भी कटता है। उसके बाद इजनेस बचती है। इजनेस में तो बिल्कुल देवता ही हो गए, है सब कुछ है, एवरीथिंग है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी गलत नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट, एकदम परफेक्टनेस। लेकिन जो है बाधा है वहां पर भी, इजनेस है, पर ब्रह्म तत्व। तो ब्रह्म तत्व जो है आंतरिक रूप से वह बाधा है 6वें शरीर की, ब्रह्म काया की। ब्रह्म काया को संभाले हो, ब्रह्म काया जो है एक महान काया है, लेकिन है तो काया ना, है तो काया ना, कहीं ना कहीं उसकी परिधि है, कोई सीमाएं हैं, कायापन है ना उसमें, कोई ना कहीं सेपरेशन है, विराट है, लेकिन है। और वह भी विसर्जित होगा, वह भी विसर्जित होगा, और वह जब विसर्जित हो जाएगा तो बात बन जाएगी। शिव तत्व, शिव तत्व मतलब वहां पर कोई परिधि नहीं है और ना ही कोई केंद्र है, ना कोई परिधि है ना कोई केंद्र है, वह परम तत्व है। तो 7वें शरीर में निर्विकार स्थिति आ जाएगी, निर्विचार स्थिति आ जाएगी, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, ये शिव तत्व के गुण हैं। तो शिव तत्व में प्रॉपर मर्जिंग हो जाएगी कॉस्मिक रिदम के साथ में, कॉस्मिक रिदम से ऊपर उठ जाओगे,
कॉस्मिक रिदम से भी ऊपर उड़ जाओगे। कॉस्मिक रिदम को यदि गौर से देखोगे तो वह इजनेस है। कॉस्मिक रिदम के साथ देखोगे, पहले तो देखो ब्रह्म तत्व के साथ ही एक होना पड़ेगा ना। ब्रह्म तत्व के साथ एक होते हो तो कॉस्मिक रिदम के साथ एक होते हो, है ना। अब ये जो है सहस्त्रार में जब ब्रह्म रंध्र खुलता है तो क्या होते हो, ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म तत्व के साथ एक हो जाते हो, कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज हो जाते हो और कॉस्मिक रिदम के साथ मर्ज रहोगे। अब महापरिनिर्वाण, भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण की बात करी है, तो महापरिनिर्वाण यानी क्या है ना, निर्वाण तो हो गया, अब महापरिनिर्वाण मतलब निर्वाण हो गया है तो आत्मकाया तक पहुंच गए हो और हो सकता है वहां से और आगे यात्रा करके ब्रह्म काया तक पहुंच जाओ, है ना। तो ब्रह्म काया में प्रतिष्ठित हो जाओ। लेकिन महापरिनिर्वाण तो तब होगा जब जो है कोई भी ऐसा कारण नहीं बचेगा जहां से वापसी हो सकती है, मतलब सेपरेशन, फिर से वह सेपरेशन जिसको विड्रॉ कर रहे हो वहां उस परिधि में वापस प्रवेश पा सकते हो, ऐसी कोई भी संभावना शेष न बचे। जब यह शरीर छूटे तो उसके साथ में, इस भौतिक शरीर के साथ में 6 की 6 कायाएं जो है पूरी तरह से विसर्जित हो जाएं। तो शरीर छोड़ते समय एक महत्तम घटना होती है। शरीर छोड़ना जो बड़ा प्यारा कृत्य है, बड़ा धार्मिक कृत्य है, महान धार्मिक कृत्य है। सबसे महानतम धार्मिक कृत्य क्या है, शरीर छोड़ना। तो इस भौतिक शरीर को छोड़ते समय जो है अनुकूल माहौल होना चाहिए, हो सके तो अच्छा कम्यून होना चाहिए, है ना, अच्छा गुरुकुल होना चाहिए, अच्छी स्थिति होनी चाहिए, और वहां पर जो है या फिर घर परिवार में एक अच्छा माहौल, अच्छी परिस्थिति होनी चाहिए, वह प्राइवेसी होनी चाहिए, वह सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जहां पर जो है शरीर जब छोड़ा जा रहा हो तब वहां पर जो है वह सब अनुकूल परिस्थितियां हो कि सारे शरीर उस समय छोड़ दिए जाएं, सारे के सारे शरीर छोड़ दिए। और ये महानतम धार्मिक घटना है, बड़ा धार्मिक कृत्य है शरीर छोड़ना, है ना। धर्म की पराकाष्ठा है शरीर छोड़ना। एक साथ 6 शरीरों को छोड़ना, एक साथ तो नहीं, क्रमबद्ध ही छूटते हैं। तो छूटते 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 मतलब उस घड़ी के दौरान, उस कालचक्र और समय के दौरान जो किया जाता है, और समय के पार छलांग लगती है, समय वहां पर पूरी तरह से मिटेगा, स्पेस पूरी तरह से मिटेगा, टाइम एंड स्पेस जो पूरी तरह से डिजॉल्व होंगे उन 6 कायाओं के साथ में, वो सब प्रॉपर वे में सब डिजॉल्व होगा। और शिव तत्व में तब प्रॉपर मर्जिंग होगी, प्रॉपर शिव तत्व के साथ एकाकार होगा, शिवोहम वाली घटना तब घटेगी, है ना। शाब्दिक नहीं, वास्तव में घटेगी। वास्तव में हम शिव तत्व हो जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, शिव तत्व ही रहेगा, वही रहेगा। तो सत्यम, आशा है बात समझ में आ गई होगी। उषा लीलांजुड़ी, मीनाक्षी, गुरु रानी नैनीताल से, अजय बादानी जी, महेश दावड़कर, तेजस वाघेलिया जी का प्रश्न है, जब हम ध्यान में उतरते हैं तो क्या केवल मानसिक शांति मिलती है या शरीर और चेतना के स्तर पर भी कोई गहन उपचार यानी हीलिंग होती है? तो ध्यान में जब भीतर उतरते हैं तो क्या मानसिक शांति मिलती है? मानसिक शांति जैसा शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ध्यान जब घटता है उस समय मन की गतिविधियां कम हो जाती हैं, तो वह शांति की तरह महसूस होती है, उसे मानसिक शांति कहते हैं। पर वास्तव में ध्यान पूरी तरह से घटता है तब वहां मन होता नहीं है, मन की गतिविधियां पूरी तरह से शांत हो जाती हैं, अमनी दशा होती है। तो अमनी दशा का अर्थ होता है शांति, मन का अर्थ होता है हलचल, मन का अर्थ होता है द्वैत, द्वंद्व, है ना। मन का अर्थ ही होता है कि वहां पर कुछ प्रक्रिया चल रही है, कोई प्रोसेस चल रही है, कोई ना कोई प्रोसेस वहां पर एक्टिव है, कोई ना कोई संस्कार वहां पर गतिमान है, कोई ना कोई पैटर्न वहां पर काम कर रहा है। तो जब ध्यान घट रहा है उस समय के लिए एक बड़ा सा पॉज आता है ना। ग्लिम्स का घटना क्या है, एक पॉज आता है कि वहां पर कुछ भी नहीं घट रहा है, भीतर मन के तल पर कुछ भी नहीं घट रहा। और मन के तल पर कुछ नहीं घट रहा मतलब मन वहां पे नहीं है, मन एक प्रक्रिया है, मन कुछ ना कुछ घटना, कुछ ना कुछ प्रक्रिया, कुछ ना कुछ होना, वह मन है। कोई ना कोई हलचल, कोई ना कोई विचलन, वह मन है। और विचलनहीन अवस्था है, भीतर ठहराव है, तो वह ठहराव जो है वहां पर अमनी दशा है। अमनी दशा जब होती है उसे ही कहते हैं कि ध्यान घटा, हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन, वहां ध्यान घट गया। अब जो है ये वहां तो ध्यान घट गया, तो उससे उस समय में क्या शरीर और चेतना के स्तर पर भी कोई गहन उपचार, कोई हीलिंग होती है? देखो शरीर की हीलिंग तो होगी होगी, जब
मन विचलन पैदा करता है, तो विचलन पैदा करता है का अर्थ है कि देखो मन जो है ना पूरे शरीर को इफेक्ट्स करता है, साइकोसोमेटिक है बॉडीज, है ना, इस शरीर पर इफेक्ट करेगा, भाई बॉडी साइकोसोमेटिक है ना। यदि मन नहीं है तो फिर जो है तब जो है यह शरीर कैसा है, भीतर से विचलन रहित है, उसके भीतर के छोरों से विचलन रहित है, मतलब वह जो है चौथा शरीर वहां पर एब्सेंट है और पांचवें शरीर के साथ जुड़ गए हो। ध्यान घटा तो क्या होता है, ध्यान घटा तो यह होता है कि जो मनस काया है, मेंटल बॉडी है, उसके साथ उस समय वह नहीं है वहां पर, तो जो पांचवा शरीर वह बचा वहां पर। देखो समुद्र एक तल है या कोई भी एक सरोवर है, सरोवर में लहरें हैं, लहरें हैं और लहरों के भीतर सरोवर है ना, वहां पर द्वैत है। अब यदि लहरें शांत हो गई, लहरें शांत हो गई तो वहां सिर्फ सरोवर ही है, तो क्या मन था, मन सरोवर की सतह पर हुई हलचल थी, विचलन था। अब जो है सरोवर में विचलन नहीं रहा, तो सरोवर में यदि विचलन नहीं रहा तो सरोवर मात्र रहा, तो सरोवर शांत है। तो अब जो है किससे जुड़ गया शरीर, शरीर जुड़ गया आत्मा के साथ में, आत्म काया के साथ में, स्पिरिचुअल बॉडी के साथ में, स्पिरिचुअल बॉडी के साथ में शरीर जुड़ गया। अब स्पिरिचुअल बॉडी के साथ शरीर जुड़ गया मतलब मेटाफिजिकल वर्ल्ड वहीं से शुरू होता है। नीचे के जो चार शरीर हैं यह जो है इहलोक है, मतलब यह फिजिकल वर्ल्ड है ना, और चार शरीरों के बाद में मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, कुछ सात शरीर है ना, भौतिक शरीर फिजिकल बॉडी, दूसरा शरीर है आकाश शरीर इथरिक बॉडी, तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म काया, है ना, यानी इसको क्या कहते हैं कॉजल बॉडी, चौथा शरीर है मनस काया, है ना, मेंटल बॉडी। ये चार शरीर जो इहलोक है, इहलोक यानी कि यह जो है फिजिकल वर्ल्ड है, विचार जो चलते हैं मन के यह क्या है, पदार्थ है, मैटर है ना, पौद्गलिक है, यह भी ये जो है ना फिजिकल वर्ल्ड के ही हिस्से हैं। इसके पार जो होता है, इसके पार जो है मेटाफिजिकल वर्ल्ड चालू होता है। तो पांचवी काया जो है, पांचवी काया क्या है, पांचवी काया है आत्म काया, यानी कि स्पिरिचुअल बॉडी। तो स्पिरिचुअल बॉडी के साथ में शरीर जुड़ गया। तो अब वो देखो कि परलोक जब यहाँ इसके साथ में कनेक्ट हो रहा है तो वह तो हील ही करेगा ना, आत्मा के साथ जुड़ना हमेशा हीलिंग है, जो भी उसके साथ जुड़ेगा सबकी हीलिंग हो जाएगी, प्रॉपर हीलिंग होगी। तो ध्यान में देखो सब कुछ हील होता है, ध्यान घटा मतलब सब कुछ अलाइनमेंट में आ रहा है, हीलिंग का मतलब क्या हो रहा है, अलाइनमेंट में आ रहा है ना, उसके साथ जुड़ गए मतलब वहां तक अलाइनमेंट घट गया ना। मन विचलन पैदा कर रहा था, अलाइनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा था। कोई भी जो प्रोसेस चल रही है जो एबनॉर्मल प्रोसेस है, एबनॉर्मल प्रोसेस क्या कर रही है कि कॉस्मिक रिदम को डिस्टर्ब कर रही है। अब कॉस्मिक रिदम जो है यदि वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है, मन की गतिविधियां वहां नहीं है और कॉस्मिक रिदम डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है ना, तो आत्मा से लेकर के या भौतिक काया तक जो है एक अलाइनमेंट में आ गए, एक समस्वरता में आ गए, तो हीलिंग तो होगी ना, बहुत शानदार हीलिंग होगी। और उसके बाद जब लौटोगे अर्थात मन वापस विचलन में आएगा, लौटने का क्या अर्थ है कि मन वापस एक्टिवेट हो जाएगा, मन वापस एक्टिवेट हो भी जाएगा तो वह जो हीलिंग है वह हीलिंग पूरी तरह से नहीं जाने, हीलिंग ने तो कुछ काम कर ही दिया, वह फायदा तो हो ही गया, जो उस समय तक घटा वह फायदा तो हो ही गया। और जो है कुछ ना कुछ एक अंतरधारा फिर वहां जुड़ जाएगी, मतलब वह हीलिंग 100% स्टॉप हो जाएगी ऐसा नहीं हो सकता, वह हीलिंग कुछ ना कुछ फिर चलती ही रहेगी। एक अंतर स्रोत घट गया, यदि ध्यान ठीक से घटा है, हैपनिंग हुई है, अमनी दशा घटी है ना, और वह जो है मिनट 2 मिनट भी रह गई है तो अंतरधारा बन गई, वह अंतरधारा फिर जो है जाने वाली नहीं है, वह हीलिंग प्रोसेस खत्म होने वाली नहीं है, हीलिंग होती ही रहेगी, फिर हीलिंग कुछ ना कुछ चलती रहेगी। और श्रोतापन्न भी हो गए, श्रोतापन्न हो गए का अर्थ क्या है, फिर जो है धर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला, धर्म के साथ तुम्हारा गठबंधन हो गया। अब जो है तुम्हारे भीतर धर्म का चिंतन चलता रहेगा, वास्तविक धर्म का। अब जो है तुम्हें मुक्ति ध्यान और जो परम रहस्य हैं पराजगत के वो तुम्हें सदा आकर्षित करते रहेंगे, उनका जो है चिंतन मनन चलता रहेगा। मन भी जो है उस काम में लग जाएगा, मन जो व्यर्थ के काम करता है ना उसके व्यर्थ के काम तो जो है चलते रहेंगे लेकिन सार्थक भी काम चलता रहेगा। देखो मन जो है ना, मन एक टूल की तरह हो जाता है, मन भी बड़ा उपयोगी है, वह जो है बड़ा सार्थक हो जाएगा, उसमें वह अंतरधारा भी तो मन में ही बहेगी ना,
मतलब मन जो है एक कैनाल अवेलेबल करा देगा। मन के भी उधर से भी एक कैनाल निकल जाएगी, आत्मा से लेकर के इस काया तक। वो कैनाल से जो है हीलिंग आती रहेगी, अमृत की कोई एक पतली धार तो बहती रहेगी। उसके बाद वो धार बंद नहीं हो सकती, याद रखना। यदि ध्यान घटा है तो उसके बाद अमृत की धार बंद नहीं होने वाली, पतली जरूर हो जाएगी, बंद नहीं हो सकती। श्रोतापन्न तो हो गए। अब तुम भी कुछ भी करो, परमात्मा से तुम्हारा मिलन 7 जन्मों से ज्यादा का नहीं बचा। अब परमात्मा से मिलन तो अब होता रहेगा, ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर पाओगे। तुम्हारा मन कितना भी कोशिश कर ले, 7 जन्म से ज्यादा पोस्टपोन नहीं कर पाएगा। श्रोतापन्न हो गए। और कोई जरूरी नहीं है कि 7 जन्म लगे, 7 जन्म अधिकतम बात है, कोई जरूरी नहीं कि 7 जन्म में मुक्त हो गए, उससे पहले भी हो सकते हो। अरे तुम सब तो वही हो ना जो श्रोतापन्न हो, और ये गोल्डन एरा है। कोई जरूरी थोड़ी ना 7 जन्म हो, कोई जरूरी थोड़ी ना 5 जन्म हो, 4 जन्म हो, 3 जन्म हो, 2 जन्म हो। क्यों? यह जन्म मुक्ति का जन्म क्यों नहीं हो सकता? शिव होने का जन्म, यह जन्म क्यों नहीं हो सकता? इसी जन्म में शिवो हम की अनुभूति क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, होगी, होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। शून्यो हम शिवो हम, है ना, शून्यो हम भी कह सकते हैं ना। आज बुद्ध पूर्णिमा है, बुद्ध की देशना शून्य की देशना है ना। शून्य यानी वो शिव तत्व की ही बात है ना। वह शून्य, जिस शून्य को का उद्बोधन देते हैं भगवान बुद्ध, जिस शून्य की बात करते हैं, वह शून्य क्या है? वह शून्य जो है शिव तत्व की ही बात है। वह शून्य जो है, वह उस शून्य की मीमांसा जो है शिव तत्व की ही मीमांसा है ना। उस 7वें शरीर की बात है। महापरिनिर्वाण है ना 7वां शरीर। भगवान बुद्ध जो है महापरिनिर्वाण की बात कर रहे हैं ना, 7वें शरीर की बात कर रहे हैं। उस शून्य तत्व यानी उस शिव तत्व की ही बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन उनकी अपनी भाषा है, उस भाषा से वो बात कर रहे हैं, उस शिव तत्व की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हीलिंग तो होगी। ध्यान यदि घट गया ना, तो आत्मिक शरीर से लेके भौतिक काया तक, फिजिकल बॉडी तक जो है हीलिंग तो होगी। अंतरधारा तो फिर बहेगी, अमृत की धारा फिर रुकने वाली नहीं है। वर्षा कदम जुड़ गई हैं, मेहुल जीवानी, रूपाली जैन, मीनल विरादिया, उत्तम भारद्वाज, पिंकी मिश्रा, सत्यम जोशी, कविता रिपेरिया एंड शिवोहम। प्रश्न और किसका है भाई? सुषमा सिंह, पवन रानी शर्मा, सत्यम जोशी, इनका प्रश्न हमने ले लिया है। ऋतु शर्मा, उषा शर्मा का प्रश्न है, गुरुजी चरण स्पर्श, मन उचाट रहता है, कोई मौसम, कोई घटना, कोई स्थान उत्साह पैदा नहीं करता, किसी चीज की प्रतीक्षा सी रहती है, वो क्या है गुरुजी? रोना आता है। कब कल्याण होगा इस आत्मा का? रोना आता है ना इस बात को लेकर। उषा, सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो कि एक अदम्य प्रतीक्षा भीतर जन्म ले चुकी है, एक अनंत प्रतीक्षा भीतर जन्म ले चुकी है, और कोई उत्साह बचा नहीं है। कोई मौसम, कोई घटना, कोई स्थान उत्साह पैदा नहीं कर पा रहा है। मन उचाट रहता है, उदासीन हो गया है मन। कितनी सुंदर बात है कि मन उदासीन हो गया है। मतलब मन नए विषय पैदा करने के प्रति आकर्षित नहीं है। मन क्या है? नए नए विषयों के प्रति आकर्षित होता है। साधना की बड़ी सुंदर घटना क्या होती है साधक के जीवन में, कि वह जो है मन नए नए विषयों की तरफ आकर्षित होना बंद हो जाता है। मतलब जो है नए संस्कार पैदा नहीं कर रहा है, नई समस्याएं पैदा नहीं कर रहा है, नए पैटर्न्स को जन्म नहीं दे रहा है, पुराने पैटर्न्स को परिस्थितिगत कारणों से पुष्ट करने की किसी प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं है। कहीं तुम आकर्षित हो रहे हो, उस पर कुछ कर रहे हो, तो पुराने पैटर्न्स को पुष्ट कर रहे हो, पुराने संस्कारों को पुष्ट कर रहे हो, या फिर कुछ नए संस्कारों को जन्म दे रहे हो, है ना। तो एक बड़ा काम तो हो गया कि अब तुम जो है नए संस्कारों को जन्म नहीं दे रहे हो, पुराने संस्कारों को पुष्ट नहीं कर रहे हो। उषा, तुम्हारे जीवन में तो बहुत बड़ी क्रांति हो गई, है ना। अब जो है रोना आता है। रोना कितनी अच्छी बात है। रोना का अर्थ क्या है? क्लिंजिंग है। क्लिंजिंग का मतलब जो पुराना बचा हुआ है वह निकलना चाहता है।
अब जो है घर की याद सताती है, इस घर की नहीं, उस घर की, अपने उस परम घर की याद सताती है। बहुत तो भटक लिए ना, कितना भटकी हो उषा, ख्याल करो, कितना भटकी हो। घर की याद आना स्वाभाविक है ना, स्वाभाविक है, घर की याद सताती है। और लौट चल, लौट चल अपने घर। उस लौटने के लिए अब क्या करना होगा भाई? अब जो है आगे बढ़ने का मन तो नहीं होता ना। अब मन जो है विपरीत दिशा में जा रहा है। मन क्या है? मन की सारी प्रक्रिया विपरीत जाने की प्रक्रिया है सामान्यतः, लेकिन यही मन जो है वापस भी लौट के चलेगा। अब मन उचाट हो रहा है, उचाट हो रहा है तो मन को बोलना दिशा पलट ले। जहां पीठ है वहां जो है अब मुंह कर ले। जिस दिशा में तुम जा रहे थे वहां पीठ कर लो, अब पलट जाओ ना, घर की ओर लौटना है, मतलब वापस तो लौटना है ना। अब टर्न ले लो, यू टर्न ले लो, है ना, साधना का यू टर्न ले लो। अब बाहरी आकर्षण या भीतर का आकर्षण, भीतर लौट चलना है ना, भीतर मार्ग है, और भीतर जो है मुक्ति का मार्ग है, भीतर बुद्धत्व का मार्ग है, भीतर आत्मज्ञान का मार्ग है, भीतर लौट चलना है। अब एकमात्र आकर्षण भीतर का रहना चाहिए, बाकी सारे आकर्षण विसर्जित हो गए। सौभाग्य है, बहुत अच्छा है, तुम्हें शुभकामनाएं, तुम्हें आशीष, तुम्हें आशीर्वाद। अब बस थोड़ा सा यू टर्न ले लो। अब बाहर यदि गलत दिशा में देखोगी तो मन उचाट तो रहेगा ही रहेगा, उत्साह पैदा होगा ही नहीं। बाहर क्या देखना है, बहुत तो देख लिया, बहुत तो जी लिया, वही वही तो है, और है क्या? कितने जन्मों से देखा, कितना भोगा, भोग तो लिया, घर परिवार रिश्ते नाते संबंध धन संपत्ति परिवार घर, है ना, बहुत सारी मोनोटोनस चीजें जो है वही वही चीज दोहरा दोहरा के दोहरा दोहरा कर जन्मों जन्मों से देख ली, भोग ली, जान ली, पा पाकर भी कुछ नहीं पाया, समझ विकसित हो गई। अब क्या करना है? अब यू टर्न ले लो, अब भीतर लौट आओ, अब भीतर लौटना है। भीतर जैसे जैसे चलोगी तो बड़ा आनंद आएगा। और भीतर अब जो तो लौटोगी तो पीछे मुड़ के देखने का मन नहीं होगा, क्योंकि मन उचाट हो गया है। अब पीछे मुड़कर देखने का मन नहीं होगा, ये बड़ी अच्छी बात है कि भोग जो है, भोग यदि ठीक से जान ली जाए, ठीक से भोग लिया जाए, जाग के भोग लिया जाए, तो वापस लौट के देखने का मन नहीं होता। कितनी भी बड़ी घटना घट रही हो, मन नहीं होता। बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर शादियां होती हैं, बड़े बड़े खर्चे होते हैं, बड़े तामझाम होते हैं, सब कुछ होता है, और हमारे साधक कहते हैं हम वहां जाते हैं तो हमें लगता है कि इस कैद खाने में आ गए, मजबूरी में आए हैं, किसी ने धक्का देकर ले आया है, बड़े फोर्स से आए हैं, हमारा जाने का मन नहीं होता है। कितनी भी बड़ी महान शादियां हो, कितनी लग्जरियस शादियां हो, कितना भी सब कुछ हो, बहुत हाई फाई भोजन हो, खाने का मन ही नहीं करता है। वहां भी ढूंढ लेते हैं सादा दाल चावल बना है क्या, कोई सादी सब्जी के साथ थोड़ा सा एक कटोरी लेके खा ले। तो देखो साधकों के जीवन में कितना सुंदर परिवर्तन हो रहा है कि वो बाहरी आकर्षण जो हैं, जो आयोजित किए जाते हैं, जो आकर्षण जबरदस्ती के क्रिएट किए जाते हैं, वो व्यर्थ का म्यूजिक और वह सब कुछ आकर्षित करता ही नहीं है ना। उचाट हो जाता है, उचाट हो जाता है, मतलब यू टर्न का समय है ना। अब अपने भीतर लौट चलना है, साधना सारी भीतर लौटने की तो है, साधना चल ही रही है। अब यह देख लो कि यू टर्न प्रॉपर हो जाए, इधर उधर झांक के मत देखना, अगले बगले मत झांकना, अब सीधे सीधे भीतर लौट आओ अपने घर। बेला आ गई, शुभ घड़ी आ गई अपने घर लौटने की, सांझ हो गई है उषा, लौट आओ अपने बसेरे पर, लौट आओ अपने नीड़ पर, लौट आओ शिव तत्व में, लौट आओ, वह हमारा घर है, वह हमारा परमानेंट घर है, वहां लौट आना है, शिव तत्व के साथ मर्ज हो जाना है। शिवो हम ऐसा घर है कि जहां पर लौटने के बाद हम वही हो जाते हैं, हम शिव तत्व के पास नहीं जाते, हम स्वयं ही शिव तत्व हो जाते हैं। तो रोना आता है तो रोना उषा, रोना बहुत अच्छा है, शुभ है। रोना, कैसा रोना? फूट फूट कर रोना। कैसा रोना? फूट फूट कर रोना, दहाड़े मार मार के रोना, है ना। और
उसको मैनेज नहीं करना। उसमें कुछ और विकार निकलना चाहते हो तो निकल जाने देना। उसमें कुछ चीखना चिल्लाना निकलता है, कैथारसिस होती है तो निकल जाने देना। भीतर दबे हुए कुछ आवेग, उद्वेग, कुछ भाषा लेकर के निकलना चाहते हैं तो उनको निकल जाने देना। क्लींजिंग हो जाने देना। घर लौटने की बेला है। बहुत सुंदर घटना घट रही है उषा तुम्हारे जीवन में, बहुत सुंदर घटना घट रही है।